वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 की और आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 13 जिसका नाम है दशमलव। इंग्लिश में दशमलव को डेसिमल कहते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ बच्चों हम चित्र देख रहे हैं, इसको देख करके हमें नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको भरना है। इसी में क हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच कितने खंड हैं। तो हमें बच्चों 1 सेंटीमीटर यहाँ है और 2 सेंटीमीटर के बीच में हमें खंड बताने हैं। 2 प्रकार के खंड हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक है हमारे स्मॉल डिविजन्स, छोटे छोटे खंड हैं। एक हमारा है एक ये बीच वाला खंड, इस तरीके से बीच में। तो अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तब हमारे खंड आते हैं 2, और अगर हम छोटे छोटे जो डिविजन्स हैं उनको कंसिडर करते हैं तब हमारे ये खंड आते हैं 10। हम कह सकते हैं कि ये 10 खंड है। चलिए अगला देखते हैं ख। फुट स्केल पर दिखाए गए प्रत्येक माप के बीच में खंडों की संख्या। तो यहाँ पर प्रत्येक माप के बीच में खंडों की संख्या तो हम पहले ही देख चुके हैं, 2 है या 10 है। अगर हम टोटल की बात करते हैं, यहाँ से लेकर के जहाँ से स्केल शुरू हो रहा है 10 तक, टोटल जो खंड हैं वह कितने हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ 20 खंड हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 तक टोटल खंड कितने हैं, 20 खंड हैं। अगर हम एक माप के बीच में 2 खंड कंसीडर करते हैं, जैसे ये 1 खंड हो गया और ये 2 खंड हो गए, तो इस तरीके से 10 सेंटीमीटर तक 2 के हिसाब से 20 खंड होते हैं। नेक्स्ट है दी पेंसिल की लंबाई 9 सेंटीमीटर और कितने खंड हैं। अभी जो पेंसिल यहाँ दिखाई गई है ये कितने सेंटीमीटर लंबी है, 9 सेंटीमीटर लंबी है। तो यदि ये 9 सेंटीमीटर लंबी है तो इसके खंड कितने होंगे, 2 से इसको हम गुणा कर देंगे तो खंड आ जाएंगे इसके 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, इस पेंसिल की लंबाई कितनी है। कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर डैश मिलीमीटर है, डैश मिलीमीटर। तो इस तरीके से हमें यहाँ सबसे पहले प्रश्न 2 और 3 इसी में ही पूछे गए हैं, इस प्रश्न में ही कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न 2 की बात करेंगे, इस पेंसिल की लंबाई कितनी है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया है। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ 1 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ 2 सेंटीमीटर। इसके बीच में जो बीच वाला जो यहाँ डिवीजन है उसके जस्ट एक बाद यहाँ पर ये पेंसिल दिखाई दे रही है। इसका मतलब कितने डिविजन हो गए, 6। 10 में से ये इस 6 नंबर पर है, इसका मतलब ये है कि ये 6वां हिस्सा हो गया 10 का। लंबाई हो जाएगी 0.6 सेंटीमीटर या 6 मिलीमीटर। अगर हमने सेंटीमीटर में बताना है तब हो जाएगी 0.6 सेंटीमीटर, और यदि हम मिलीमीटर में बताना चाहते हैं तो इसकी लंबाई हो जाएगी 6 मिलीमीटर। तो इसका आंसर यहाँ लिख दिया गया है, ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड चलेंगे, कील की लंबाई कितनी है। 2 सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में कितना है, देखिए यहाँ 3 तक नहीं पहुँच पाया है ये कील, 3 से 1 डिवीजन पहले है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 9 मिलीमीटर। और टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 29 मिलीमीटर, इस तरीके से। और अगर हमें सेंटीमीटर में लिखना है तब हम लिख सकते हैं 2.9 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें बताना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इस भिंडी की लंबाई कितनी है, हमें इसकी लंबाई बतानी है। तो हम देख सकते हैं ये सेंटीमीटर का स्केल है, भिंडी की माप जो है वह 1 से शुरू हुई है। इतना पोर्शन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, 1 से शुरू हुई है और कहाँ पर जाकर रुक रही है, 9 के बाद। तो हम 9 में से ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये जो माप है यह यहाँ पर रखा हुआ है। जो भिंडी है वह 1 से शुरू हुई है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। ठीक है, जो छोटे छोटे डिविजन्स हैं उनको हम काउंट करेंगे, कितने हो जाएंगे, 3 मिलीमीटर। और हमें सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है तभी हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर ये भिंडी की लंबाई है। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, बताइए राम की पेंसिल की लंबाई कितनी है।
जो पेंसिल रखी गई है इसकी लंबाई बतानी है कि लंबाई कितनी है इसकी। हम देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। 6 तक जा रही है, बिल्कुल यहाँ से शुरू है 0 से और 6 तक है, तो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बताइए मोहन के प्रकार की लंबाई कितनी है। ये एक प्रकार रखी है और इसकी लंबाई हमें बतानी है। 5 तो पूरे 5 है, उसके बाद 6 तक नहीं पहुंचा है, बीच में डिविजन्स को काउंट करेंगे, जो छोटे छोटे खंड हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। तो खंड कितने आते हैं 4 खंड है, तो कितना हो जाएगा 4 मिलीमीटर। लंबाई हो जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, देखो और समझो। तो यहाँ हमें सबसे पहले इस बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा है। इकाई को 10वें स्थान से अलग करने के लिए बीच में एक बिंदु लगा दिया जाता है। इस बिंदु को दशमलव बिंदु कहते हैं। अब इसमें ये समझाया गया है कि दशमलव बिंदु किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, इसको कहते हैं इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा। उसके बाद बीच में यहाँ पर ये दशमलव बिंदु लगा है। दशमलव के बाद के जो यहाँ पर स्थान है इन्हें कैसे पढ़ेंगे। दशमलव के जस्ट बाद वाला जो स्थान है इसको हम कहते हैं 10वां। उसके नेक्स्ट जो है वह है 100वां और उसके अगले वाला है 1000वां। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। 10वां मतलब 7/10, यहाँ पर 100वां 4/100 और 1000वां का मतलब है 2/1000। इस तरीके से यहाँ पर हम गुणा करते हैं इस तरफ और यहाँ हम करेंगे भाग करेंगे। और पढ़ेंगे कैसे इसको। दशमलव से पहले वाले जो अंक हैं जो हम नॉर्मली पहले पढ़ते आए हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे। 859 दशमलव, दशमलव के बाद हम एक एक अंक करके पढ़ेंगे, जैसे 7, 4 और 2। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला प्रश्न करेंगे, देखो समझो और लिखो। यहाँ चित्र दिखाया गया है पूरे रंग का रंगा भाग। ये पूरे में से कितना भाग रंगा हुआ है 1/10वां। एक क्यों, क्योंकि एक जो बॉक्स है उसको रंग किया हुआ है, तो भिन्न कितना बन जाएगा। 1/10वें को कैसे लिखेंगे भिन्न के रूप में 1/10। और दशमलव के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 0.1। नेक्स्ट है इसको हम कैसे लिखेंगे। 3 पार्ट कलर है, 3/10वां। टोटल कितने हैं 10 है यहाँ खाने, तो 3/10वां हो गया। कैसे लिखेंगे 3/10। कितने शून्य है 1 शून्य, तो अंश के हम उतने ही अंक काउंट करेंगे, एक अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे। यहाँ हम देख सकते हैं 5/10वां 5/10 और दशमलव में कैसे लिखेंगे 0.5। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट है दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो यहाँ जो दशमलव संख्याएं हैं वे अंकों में लिखी गई हैं और हमें उनको शब्दों में लिखना है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो हमने लिख दिया है। पहली संख्या है, इसको हमें शब्दों में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। ये तो हम नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। 63, यहाँ पर पॉइंट की जगह आ जाएगा दशमलव। फिर हम एक एक अंक करके अलग अलग पढ़ेंगे। 0, 7। नेक्स्ट है, यहाँ तो 0 है, 0 लिख दिया। दशमलव, दशमलव आ गया। 8, 3। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ 25। दशमलव से पहले जितनी भी संख्या है उसको हम जैसे हम पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके, उस तरीके से ही हम उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। यहाँ है 25 दशमलव और दशमलव के बाद वाले जो अंक है वह हम अलग अलग पढ़ेंगे। 5, 8। नेक्स्ट है 13 दशमलव 4, 2, 7 और लास्ट में है 425 दशमलव 3, 0, 7। इस तरीके से यहाँ हम इसको लिखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न है दशमलव संख्याओं को अंकों में लिखो। अब हमें रिवर्स केस करना है। यहाँ पर शब्दों में लिखा है, हमने उस दशमलव संख्या को अंकों में लिखना होगा। चलिए हम देखते हैं। यह 69 का यहाँ पर 69 लिख दिया। दशमलव की जगह यहाँ पर एक डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया। 09
0.9, 7.83, 0.61, 530, 530.45, 617, 617.793, 793। इस तरीके से हम लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर है समझो और सही मिलाओ। यहाँ मिलान करना है। चलिए इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। पहला है 1/10, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.1। नेक्स्ट है 0.5, इसे लिख सकते हैं 5/10। 0.8 8/10, फिर है 9/10, इसको लिख सकते हैं यहाँ 0.9 या 0.9, किसी भी तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। अगला है 0.6, इसका मिलान हो जाएगा 6/10। नेक्स्ट है 7/10, इसका मिलान हुआ है 0.7। और लास्ट में है 0.40, इसको हम लिख सकते हैं 4/10। तो इस तरीके से हमने मिलाना है। ऐसे हम देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट पेज है तालिका को समझो और संख्याएं बनाओ। हमें इस तालिका को समझना है और फिर संख्याएं बनानी है। तो यहाँ तालिका में क्या लिखा है हम देख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ दशमलव है। दशमलव से इस तरफ जब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, 10वां, 100वां और 1000वां। यहाँ संख्या लिखी है। पहली इन्होंने कैसी लिखी है 340.725, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट को हम लिख सकते हैं ऐसे 58.67, उससे अगले को लिख सकते हैं 0.914। चलिए नेक्स्ट है तालिका को पढ़ो, समझो और खाली स्थान भरो। तो बच्चों हमें यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं हमारे पास, हमें इनको तालिका में फिल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फिल होगा ये। इन संख्याओं को सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे इस ऑर्डर में हमने लिख लेना है। अब 1 बाय 1 हम इसको लिखते हैं। यहाँ लिखा है देखेंगे हम 409.25। तो यहाँ हम देख सकते हैं 409 मतलब 9 का अंक जो है वह इकाई का हो गया, दहाई का 0 और सैकड़े का 4। तो ये हो जाएगा 409.25। जो 2 है दशमलव के बाद वाला जो स्थान होता है वह 10वां होता है, और उससे नेक्स्ट वाला 100वां और उससे अगला 1000वां। इस तरीके से ये चलता है। तो हमें जैसे यहाँ लिखा है बिल्कुल वैसे ही दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हुए इनको फिल करते जाना है। तो अगला हम देखते हैं कैसे होगा। ये है 367.3। तो यहाँ पर जो दशमलव है सबसे पहले हम यहाँ दशमलव लिखेंगे। यहाँ दशमलव लिखा और दशमलव के बाद का जो हिस्सा है 10वां हिस्सा यहाँ लिखा, और दशमलव से पहले जो संख्या है वह लिखी जाएगी। उसके अगले वाला हम देखेंगे, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है 52.468। नेक्स्ट है 637.238। उसके बाद है 5.709। अब ये जो जगह खाली रह जाएगी, जैसे 5 है इकाई का अंक है, उससे पहले कोई अंक नहीं यहाँ मेंशन नहीं है, तो इनके स्थान पर हम यहाँ 0 लिख लेंगे। इस तरीके से हमने इस पूरी तालिका को फिल करना है। कोई भी स्पेस हमारे पास खाली नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है 0.005। इस तरीके से हमने यहाँ लिख लेना है। जो जगह खाली रह जाएगी वहाँ उसकी जगह पर 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इस तालिका को फिल करना है। अब है नेक्स्ट पेज पर पढ़ो, समझो और पूरा करो। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है, समझना है और पूरा करना है। हमने पढ़ा 1/10वां भाग। 1/10वां भाग कैसे लिखते हैं 1/10। दशमलव में कैसे लिखेंगे 0.1। नेक्स्ट है 2/10वां भाग, मतलब 2 ऊपर आएगा, 2 अंश हो जाएगा और हर कितना हो जाएगा 10वां भाग, 2/10। इसको हम लिखेंगे 0.2। नेक्स्ट है 1/100वां भाग। 100वां भाग है तो 1/100 हो जाएगा,
और हम दशमलव में कैसे लिख सकते हैं 0.01, इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने शून्य हैं, नीचे 2 शून्य हैं, तो अंश के 2 अंकों के पहले, अंश के 2 अंकों से पहले ही हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। नेक्स्ट है 500वां भाग, 5/100, ये हो जाएगा 0.05। 1000वां भाग 1/1000, इसको कैसे लिखेंगे 0.001। नेक्स्ट है 7000वां भाग, 7/1000, इसको हम लिखेंगे 0.007। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। इसमें है भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलो। तो यहाँ हमें भिन्न बताया गया है, इसको हमें दशमलव संख्याओं में कैसे बदलना है। अभी हमने पहले देखा ही है कि दशमलव संख्याओं में हम कैसे लिख सकते हैं भिन्न को। तो चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर की गई है, इसको हम देखेंगे। यहाँ है पहले 28, 28 का 28 ही लिखेंगे, फिर 3/10, इसको कैसे लिखेंगे दशमलव में 0.3। 9 को लिखेंगे 0.009 और 4 को लिखेंगे 0.004। अब जब हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के उपरांत क्या आएगा 28.394। इस तरीके से हमने इन भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदल करके लिखना है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 10 का 10 ही लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा है 6, 6 का 6 ही आएगा। दशमलव कहाँ से लिखना शुरू होगा, जब यहाँ पर 3/10, इस तरीके से भिन्न की संख्या शुरू हो जाएगी। 3/10 को क्या लिखेंगे 0.3 और 8/100 को लिखेंगे 0.008 और 4 को लिखेंगे 0.004। इन सबको जोड़ने के उपरांत जो आता है वह है 16.384। इस तरीके से हम लिखेंगे। नेक्स्ट इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर है 7.046। अब है दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। अब हमें रिवर्स काम करना है। चलिए इसका हमें विस्तारित रूप लिखना है। 25 का 25 ही लिखेंगे। उसके बाद के जो संख्या लिखी है इसको हमें कैसे लिखना है, इस तरीके से 0.1 प्लस 0.03 प्लस 0.005, या इसका एक और तरीका है, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 25 प्लस 1/10। क्योंकि शून्य के बाद जो संख्या है ये कौन सा हिस्सा होता है, 10वां हिस्सा, उसके बाद ये होता है 100वां हिस्सा और ये होता है 1000वां हिस्सा। तो इस तरीके से हम 1/10 प्लस 3/100 प्लस 5/1000, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमने इसका विस्तारित रूप लिखना है। ये हमने इसका विस्तारित रूप लिख दिया है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 0 दशमलव से पहले तो कोई भी संख्या हमें दिखाई नहीं दे रही है, उसके बाद के जो अंक है वह 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, इस तरीके से हम लिखेंगे 7/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट का विस्तारित रूप हम देख लेंगे। इसका विस्तारित रूप इस प्रकार से है 3 प्लस, अब यहाँ पे 0 है, या तो हम इसको लिखेंगे 10वां हिस्सा दिखाएंगे, और अगर आपको नहीं दिखाना है तो इसको आप नहीं भी लिखें तो चलेगा, केवल आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 प्लस 7/100, क्योंकि ये तो इसका रिजल्ट तो 0 ही रहेगा, इसलिए आप दिखाएं तो ठीक है, ना दिखाएं तो भी चल जाएगा। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.07, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बस हमें केवल समझ में आना चाहिए कि ये जो हिस्सा है ये किस हिस्से की बात हो रही है, 10वां हिस्सा, ये है 100वां हिस्सा और ये है 1000वां हिस्सा। इस तरीके से हम इसके विस्तारित रूप को लिख लेंगे। नेक्स्ट वाले में इसमें हम देखते हैं 4 प्लस, यहाँ 0 आ गया, प्लस 0.00, ये भी 0 है क्योंकि यहाँ पे 2 शून्य है बीच में, और लास्ट में आ जाएगा 9, 0.009। इस प्रकार हम इसका विस्तारित रूप लिख लेंगे। चलिए अगले पेज पर है अंकों में लिखो। हमने नेक्स्ट अंकों में लिखो, यहाँ शब्दों में लिखा है संख्या, यहाँ शब्दों में संख्या लिखी है, इनको हमें अंकों में लिखना है। 57.857, नेक्स्ट है 0.042, 56.015, 25.024। उसके बाद है शब्दों में लिखो, हमें ये जो है अंकों से शब्दों में लिखना है 5.37, 0.853,
45.907 54.256 इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट है दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखो। अब हमें यहाँ भिन्न के रूप में लिखना है। ये हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट पेज पर। 47 प्लस शून्य के बाद क्या शून्य, तो शून्य कौन सा हिस्सा है, 10वां। जो 6 है वह 100वें हिस्से पर है और जो 3 अंक है वह 1000वें हिस्से पर है। तो इस शून्य को हमने बाद में हटा दिया है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, 47 प्लस 6/100 प्लस 3/1000, ये इसका भिन्न रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 प्लस 0/10 प्लस 8/100 प्लस 7/1000, या हम इसको बाद में हटा देंगे क्योंकि ये शून्य है। 90 प्लस 8/100 प्लस 7/1000 इस तरीके से भिन्न रूप होता है। तो ये था बच्चों लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, और इसी के साथ पार्ट नंबर 13 दशमलव कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, दशमलव का मीनिंग समझ में आ गया होगा, दशमलव संख्याओं को अंकों में कैसे पढ़ते हैं, दशमलव संख्याओं को शब्दों में किस प्रकार से लिखते हैं, भिन्न को दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे और दशमलव संख्याओं को भिन्नों में किस प्रकार लिखेंगे, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्योंकि इससे नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वह रहेगा दशमलव का प्रयोग, और वह तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा जब दशमलव का मीनिंग हमें अच्छे से पता होगा और हमें वह संख्या पढ़नी आ गई होगी। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।